T20 वर्ल्ड कप खत्म हुए लगभग करीब 2 महीने हो गए, लेकिन उसका रिव्यू मीटिंग अब जाके हुआ नए साल पे। नए साल पे बीसीसी को याद है कि क्यों नहीं यार, व्हाई नॉट एक रिव्यू किया जाए जिसमें डिस्कस किया जाए कि आखिर किसकी गलती थी, किसकी गलती की वजह से हमारा T20 वर्ल्ड कप खराब हुआ, हमको इंग्लैंड ने इतने गंदे से ह्यूमिलेट किया। इट वॉज अ रिव्यू मीटिंग, और रिव्यू के साथ साथ यह भी रोड मैप क्लियर हुआ कि 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है, जो इंडिया में होने वाला है, वहां पे ऐसा क्या किया जाए, ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जाए कि चीजें फिर से खराब हो जाए। ऑब्वियसली 2023 वर्ल्ड कप की बात हुई कि 23 वर्ल्ड कप में क्या रोड मैप रहेगा, क्या सारी चीजें रहेंगी। तो ये रिव्यू मीटिंग थी, इसमें बीसीसीआई प्रेसिडेंट रोजर्स बिनी, बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह एंड इंडियन कोच द लेजेंड द वेटरन द वन एंड ओनली जोकर राहुल द्रविड़ एंड ऑफ कोर्स हमारे तीनों फॉर्मेट का 3D कप्तान रोहित बड़ा पाव शर्मा, और साथ में चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी चेतन शर्मा। वैसे तो सिलेक्शन कमेटी को सैक कर दिया गया है, लेकिन नोटिस पीरियड जैसे भी कोई चीज होती है, अभी नई सिलेक्शन कमेटी का चयन नहीं हुआ। 1 महीना पहले सिलेक्शन कमेटी को सैक कर दिया गया था, वही सिलेक्शन कमेटी नोटिस पीरियड पे अभी भी काम कर रही है। नई सिलेक्शन कमेटी का क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी सीएसी जो भी इसे अपॉइंट करता है, जिसको ये काम दिया गया है नई सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट करने का, वो इंटरव्यूज वो शॉर्टलिस्ट अभी चल रहा है, अभी बहुत लंबा प्रोसेस है यार। लेकिन इस मीटिंग में 3-4 चीज निकल गई, उस पर बात की जाएगी। पहली बात तो डेक्सा स्कैन करके एक नया टेस्ट, एक प्लेयर की फिजिकलिटी को जज करने के लिए, प्लेयर की इंडिविजुअली हेल्थ पे नोटिस करने के लिए, परफॉर्मेंस को अच्छे से निकालने के लिए एक डेक्सा स्कैन करके एक टर्म इंट्रोड्यूस किया है। ये क्या है डेक्सा स्कैन, इस पे भी बात होगी। एंड यो हनी सिंह टेस्ट इज वंस अगेन बैक। 2019 तक यो टेस्ट हमने सुना था ना, इन क्रिकेट में काफी टाइम से हो रहा था। बेसिकली फुटबॉल का कंसेप्ट है जो क्रिकेट में अप्लाई हुआ था, लेकिन 2-3 साल से बिकॉज ऑफ पेंडेमिक एंड ऑल ये यो टेस्ट बंद हो गया था। यो टेस्ट वापस आएगा। डेक्सा स्कैन क्या है वो भी वापस नहीं आएगा, मतलब पहली बार टीम मीडिया में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और उसके साथ साथ एक और चीज हुई कि जो हमारी एनसीए है, जो हमारी नेशनल क्रिकेट अकादमी है, उसके फिजियो, उसका स्टाफ क्लोजली वर्क करके किसके, इंडियन टीम के की प्लेयर जो आईपीएल में खेलेंगे उनके साथ मिलकर काम करेगा। इस पे भी बात की जाएगी। आखिर इसका मतलब क्या है, आखिर इसके मायने क्या है, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस मीटिंग में एक और नई चीज हुई कि 20 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जा चुका है। वो 20 लोग जिनमें टीम इंडिया को हमारे ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 आ गया है अक्टूबर में, जो इंडिया में होना है, उसकी टीम दिख रही है। 20 लोगों के नाम शॉर्ट लिस्ट हो गया, हालांकि नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ। और एक और चीज सामने आई कि यहां पे कैप्टनसी का कोई जिक्र नहीं हुआ। यह बात किसी को नहीं पता कि रोहित शर्मा ही हमारा परमानेंट टेस्ट T20 ओडीआई कैप्टन रहेगा या रोहित शर्मा को हटा दिया जाएगा। बिल्कुल मीटिंग से ये चीज बिल्कुल साफ है, बिकॉज हार्दिक पांड्या का ऐसा कोई नाम नहीं आया, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई, ऐसी कोई खबर नहीं आई कि हार्दिक पांड्या को T20 की कैप्टनसी हैंडओवर की जा रही। नहीं, इट्स वेरी क्लीन कि रोहित शर्मा में 35 साल के ही रोहित शर्मा में अभी भी बीसीसीआई को तीनों फॉर्मेट का कप्तान दिख रहा है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हमने पिछले 1 साल के अंदर दुबई से लेकर ऑस्ट्रेलिया, 1 साल के अंदर बीच में एशिया कप, 3 T20 बड़े टूर्नामेंट है, मेगा टूर्नामेंट है। अगर आप इंडिया हो ना, आपके लिए T20 वर्ल्ड कप है, आपके लिए एशिया कप है, इससे बड़ा आपके लिए T20 में कुछ नहीं है। हमने 1 साल के अंदर 2 T20 वर्ल्ड कप और 1 एशिया कप फकअप किया। बीसीसीआई अभी भी नहीं जागा। ये हार्दिक पांड्या को T20 कैप्टनसी देना, ये सब बीसीसीआई गैम्बल ले रहा है। बीसीसीआई इज लिटरली जस्ट गैम्बल ले रहा है। बीसीसीआई अगर चाहता, इतनी बड़ी मीटिंग थी, बीसीसीआई रोड मैप बोलता ना, बीसीसीआई T20 का रोड मैप दिखाता कि भाई देखो, हम T20 में जाएंगे हार्दिक पांड्या के साथ, हम T20 में जाएंगे यंग टीम के साथ, हम हार्दिक पांड्या को बना रहे हैं पक्का कैप्टन अगले 2024 में, यानी कि 2 साल है अभी T20 वर्ल्ड कप के लिए, अभी से हम तैयारी कर रहे हैं स्टार्ट, वी आर गोइंग दिस वे। नहीं, इस चीज में कोई बात नहीं। और 35 साल के रोहित शर्मा, जो बंदा लिटरली अपनी फिटनेस से स्ट्रगल कर रहा है, फॉर्म से तो कर रहा है, 2022 रोहित शर्मा के लिए प्रॉब्ली वन ऑफ द वर्स्ट ईयर ऑफ हिज करियर। 27-28 का एवरेज उसका अक्रॉस फॉर्मेट। और फिटनेस किस लेवल की है, रोहित शर्मा एक सीरीज खेलता है तो दूसरी सीरीज मिस, तीसरी खेलता है तो चौथी सीरीज मिस, एक फॉर्मेट खेलेगा दूसरे फॉर्मेट में इंजरी, टेस्ट खेलेगा तो वनडे में इंजरी, वनडे खेलेगा T20 में इंजरी। यार 35 साल का हो चुका है और फ्यूचर की तरफ तुम्हें देखना है। तुम्हें तीनों फॉर्मेट का कप्तान आज भी रोहित शर्मा में दिख रहा है। एटलीस्ट T20 तो कीप अप करा देते उससे, एटलीस्ट T20 में तो ये डिक्लेरेशन देनी थी तुम्हें ना, तुम्हें क्लियरिटी देना तुम्हारा काम है बीसीसीआई का कि रोहित कि हमने हार्दिक पांड्या को कप्तान हैंडओवर कर दिया है, ये विजन है हमारा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो तुम बस
गैम्बल ले रहे हो, तुम एक लिटरली तुक्का खेल रहे हो कि हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना दिया, लेट्स सी वेयर थिंग गोज, अगर चीजें खराब जाती है तो फिर रोहित शर्मा तो है ही, हमने कौन सा अनाउंस किया है, रोहित शर्मा फिट होगा तो T20 में फिर से कैप्टन बनेगा। यानी कि 35 साल का रोहित शर्मा, 2 साल बाद 37 साल हो जाएगा, वो 37 साल में वो हमारी T20 के साइड को लीड करेगा। आई कांट सी दिस हैपनिंग, आई सिंपली कांट सी दिस हैपनिंग। मैं नहीं देख रहा हूं रोहित शर्मा को 2 साल बाद भी, जब 2024 का T20 वर्ल्ड कप अगले साल आएगा, रोहित शर्मा हमारा कैप्टन होगा। नहीं, वो बेचारा फिटनेस से स्ट्रगल कर रहा है, वो तीनों फॉर्मेट, 35 साल का बंदा तीनों फॉर्मेट संभाल रहा है, कैप्टन कर रहा है तुम्हें, ऊपर से 14 मैच आईपीएल के खेलने उसको। व्हाट द फक इज गोइंग ऑन यार, हम कितनी चीजों को हम कितनी लाइटली ले रहे हैं। और एक जो दूसरा पॉइंट मीटिंग में उठा वो ये था कि जो हमारे एनसीए, जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी हमारी, उसका हमारा फिजियो, उसका स्टाफ ड्यूरिंग आईपीएल जो हमारे इंडियन प्लेयर है उनके साथ बहुत क्लोजली काम करेगा, उनके वर्कलोड पे पूरी नजर रखेगा, उनकी फिटनेस क्या है, बॉडी वर्क क्या स्केड्यूल हो रहा है, कितनी उनको रेस्ट चाहिए क्या नहीं चाहिए, मतलब सारा एक बिल्कुल काम करेगा आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ। की प्लेयर कौन से है? रोहित शर्मा होगा, जिसमें विराट कोहली होगा, जिसमें जसप्रीत बुमराह होगा, जिसमें रविंद्र जडेजा होगा, केएल राहुल बोल सकते हो, ऋषभ पंत अभी फिट नहीं है, होपफुली ऋषभ पंत वापस आएगा। मतलब ये सारे जो की प्लेयर, जो बीसीसीआई को लगता है कि की प्लेयर है, हार्दिक पांड्या हो गया, ये सारे, इन सब के साथ एनसीए काम करेगा ड्यूरिंग देयर आईपीएल, और जो आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए जिसके लिए जो प्लेयर खेलता है। देखो इसका बेसिकली मतलब क्या है, इसका बेसिकली मतलब है बीसीसीआई को लगता है कि आईपीएल जो फ्रेंचाइजी है उनका जो स्टाफ है 30 लोगों का, 16-17 प्लेयर बेंच पे होते हैं टोटल एक स्क्वाड में, लेकिन 30 प्लेयर का एक आईपीएल फ्रेंचाइजी के पास स्टाफ होता है। कोच, मेंटर, हेड कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, क्रिकेट डायरेक्टर, सीईओ, फिजियो, पता क्या क्या रखा होता है, सब कुछ रखा होता है। लेकिन मतलब बीसीसीआई को उन लोगों पे यकीन नहीं है कि यार ये हमारे इंडियन प्लेयर को पता नहीं कैसे असेसमेंट कर रहे हैं, कैसे इनको फिजिकली ट्रीट कर रहे हैं, इनकी क्या इंजरी है, एक सही भी इनको असेस कर रहे हैं कि नहीं, कि ऐसा चल रहा है कि आईपीएल चली हुई है, ठीक है, कोई भी फ्रेंचाइजी आईपीएल चली हुई है, रोहित शर्मा है सपोज, ये विराट कोहली है, आरसीबी के लिए खेल रहा है, आरसीबी का आईपीएल कैंपेन चला हुआ, तो आरसीबी का जो फिजियो होगा, बीसीसीआई को लग रहा है, बीसीसीआई को ये लग रहा है कि आरसीबी का जो फिजियो होगा, वो अगर विराट कोहली को अगर कुछ प्रिकॉशन लेना होगा, ये प्रिकॉशनरी, उसको लग रहा होगा कि ये इंजरी आगे जाके इसको तंग कर सकती है, ये प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे इस विराट कोहली को ये एडवाइस दी जाए कि अभी 1 मैच मिस कर दे, 2 मैच मिस कर दे, प्रिकॉशनरी मेजरमेंट होता है, जैसे फुटबॉल में होता है। मैनेजर पहले ही प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर देता है, बिकॉज मैनेजर को लगता है कि यहां पे सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत है, प्रिकॉशनरी मेजर लेने की जरूरत है, ताकि ये इंजरी खेलते हुए और ज्यादा हर्ट ना हो और आगे जाके बहुत लंबे टाइम के लिए प्लेयर को बाहर होना पड़े। यानी कि बीसीसीआई को लगता है कि आईपीएल फ्रेंचाइजी और उनके फिजियो ये काम नहीं कर रहे, वो लिटरली ये देख रहे हैं, हर आईपीएल फ्रेंचाइजी लिटरली ये देख रही है कि 14 मैच है, 2 महीने का टूर्नामेंट है, खिला लो प्लेयर को, खिला लो, हमें क्या फर्क, हमारा क्या जा रहा है। वंस आईपीएल इज डन, बीसीसीआई इनको देखेगी, एनसीए इनको देखेगा, फिर इनका रिहैब करे, फिर इनकी सर्जरी कराए, फिर इनका खर्चा उठाए, फिर इनको फॉरेन में जाके इनकी सर्जरी कराए, 4 महीने रिहैब कराए, इंडिया के लिए मैच मिस करे। बेसिकली अब यही हो रहा है, लिटरली अब यही हो रहा है। ये बहुत अच्छा स्टेप है, दिस इज अ वेरी वेलकम स्टेप। अब बीसीसीआई एनसीए का स्टाफ जाएगा की प्लेयर के साथ, उनकी फ्रेंचाइजी में मिलकर काम करेगा, वो देखेगा, वो विराट कोहली, रोहित शर्मा को देखेगा कि 4 मैच खेल चुका है, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है, थंब में प्रॉब्लम है, हैमस्ट्रिंग में है, एंकल में है, नी में है, कहां पे उसको कुछ भी हल्का सा भी स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, या हल्का सा भी निगल है, तो वो बोलेगा, वो अपनी रिपोर्ट देगा आईपीएल फ्रेंचाइजी को, देखो भाई ये दिक्कत है, आई थिंक वो अपने एडवाइस देगा कि ये प्लेयर को मुझे लग रहा है प्रिकॉशनरी मेजर लेना चाहिए, इस प्लेयर को अभी निकल है, इसको 2 मैच रेस्ट होना चाहिए ताकि रिकवर कर सके, ये इंजरी आगे जाके खेल के और ना खींचे, प्रिकॉशनरी मेजर, ये बहुत बड़ी चीज है। आईपीएल में चीज नहीं होती है। आईपीएल में तुम्हें पता कितना कंपटीशन, कितना एनवायरमेंट बना हुआ, और 14 मैच को ऐसे देखा जाता है कि विराट कोहली हर मैच खेलेगा, बुमराह एक टांग पे भी बॉलिंग कर लेगा, बुमराह फिर इंजर्ड कब होता है, बुमराह फिर वर्कलोड की बातें कब होती है, फिर होती है जब इंडिया के लिए मैच आते हैं, फिर सर्जरी की बात होती है, फिर वर्कलोड की बात होती है। हार्दिक पांड्या पिछले 1 साल से अभी इंडिया के लिए खेल रहा है, पिछले 2 साल से हार्दिक पांड्या आईपीएल के लिए फिट, और जब इंडिया की सीरीज आती है तो हार्दिक पांड्या का सर्जरी होता है, हार्दिक पांड्या का रिहैब होता है। विराट कोहली को इंडिया की सीरीज, इंडिया खेलने आती है ना, जब इंडिया के इंटरनेशनल मैच, तो विराट कोहली को ना फैमिली आ जाता है कि फैमिली टाइम कुछ होता है, विराट कोहली को आ जाता है कि मेंटल हेल्थ कुछ होती है। आईपीएल के टाइम 14 मैच में विराट कोहली 50 डिग्री की गर्मी में खेलेगा, वहां पे कुछ फैमिली नहीं भाई, वहां पे कोई मेंटल नहीं, वहां पे कोई वर्कलोड की बातें नहीं। मैंने किसी भी इंडियन प्लेयर को आईपीएल के टाइम, जब आईपीएल 2 महीने चल रही थी ना, किसी को भी ये क्वेश्चन बोलते नहीं सुना, ओहो फिटनेस पे भी देखना पड़ेगा, प्लेयर का वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा, फैमिली टाइम भी कोई चीज होती है, मेंटल वेलबींग भी कोई चीज होती है, वर्कलोड मैनेजमेंट करना पड़ेगा। नहीं सुनते हो तुम, सुना तुमने कभी रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या को, जसप्रीत बुमराह को ड्यूरिंग आईपीएल ये सब बातें करते नहीं। वंस आईपीएल इज ओवर, विराट कोहली को फैमिली टाइम याद आएगा,
उसको अपना वर्कलोड आएगा, मेंटल हेल्थ, स्केड्यूल कितना टाइट है, ब्रेक लेना कितनी जरूरी है, ये सब चीजें वो इंडिया के प्लेटफॉर्म के बीसीसीआई के दिए हुए प्लेटफॉर्म पे ये बोलेगा बीसीसीआई को कि हमें देखो रेस्ट चाहिए, हमें वर्कलोड चाहिए। आईपीएल में दनादन कुत्ते की तरह तुम खेलोगे। बुमराह एक टांग पे भी, बुमराह पिछले 5 साल में मुंबई के लिए लिटरली एक मैच नहीं मिस किया होगा। 5 साल की आईपीएल उठा के देख लो, एक मैच नहीं मिस किया होगा। लेकिन इंडिया के लिए बुमराह पिछले 5 साल में, अगर इंडिया ने 100 T20 खेले हैं तो बुमराह 50 मिस कर चुका है। इंडिया ने 50 टेस्ट पिच खेले हैं तो बुमराह 20 मिस कर चुका है। इंडिया ने 100 वनडे खेले हैं तो बुमराह 50 मिस कर चुका है पिछले 5 साल में। सेम भी जडेजा, सेम भी हार्दिक पांड्या से भी यही 2-3 साल से यही था। तो एनसीए का ये बीसीसीआई का ये स्टेप अच्छा है कि एनसीए के साथ क्लोजली काम करो, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि प्लेयर को निकल है, प्रिकॉशनरी मेजर चाहिए, तो अपनी रिपोर्ट दो फ्रेंचाइजी को। और फाइनल कॉल तो ऑब्वियसली फ्रेंचाइजी की होगी कि उस प्लेयर को रेस्ट करना है नहीं करना है। एंड ऑब्वियसली आप बोलोगे फ्रेंचाइजी क्यों रेस्ट करेगी बीसीसीआई के बोलने पे? ऑब्वियसली फ्रेंचाइजी नहीं करेगी। फ्रेंचाइजी ने बीसीसीआई को पैसा दिया है, लिटरली पैसा फूका है, मुंह पे मारा है। किसी भी फ्रेंचाइजी ने मुंह पे मारा है। 8-10 हजार करोड़, 10-12 हजार करोड़ में एक फ्रेंचाइजी खरीदी है बीसीसीआई से, मुंह पे मारा है उनके पैसा। 95 करोड़ का पर्स यूज करके एक सीजन की टीम बनाई है। 30 लोगों का सपोर्ट स्टाफ रखे, करोड़ों की सैलरी पैकेज दिए जा रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है फ्रेंचाइजी, अगर एनसी अपनी रिपोर्ट दे भी देगा आईपीएल फ्रेंचाइजी से काम करके कि विराट कोहली को निगल है, विराट कोहली को 3 मैच रेस्ट करो, तो तुम्हारी बात फ्रेंचाइजी सुन लेगा? नहीं सुनेगा वो, ऑब्वियसली वो नहीं सुनेगा। और बीसीसीआई ने क्या किया है? आईपीएल किसने क्रिएट किया है? आईपीएल किसकी ब्रांड है? अगर आईपीएल में विराट कोहली 4 मैच भी स्किप करेगा या एक आईपीएल सीजन विराट कोहली या रोहित शर्मा स्किप करेगा, तो किसको धक्का लगेगा? ब्रांड आईपीएल को। किसका नुकसान होगा? बीसीसीआई का। बिकॉज आईपीएल क्या है? आईपीएल एक बीसीसीआई का बेबी है, एक बीसीसीआई के द्वारा क्रिएट किया हुआ मॉन्स्टर है, लिटरली मॉन्स्टर है। और बीसीसीआई को पता है बीसीसीआई लिटरली अगर 100 रुपए कमा रही है तो 80 रुपए आईपीएल से आ रहे हैं इस टाइम, 20 रुपए इंडिया की पायलट सीरीज आ रहे होंगे, 30 रुपए आ रहे होंगे, 70 रुपए बीसीसीआई एक साल में आईपीएल से कमा रहा है। और ऑब्वियसली कोहली ब्रेक ले लेगा आईपीएल से, रोहित शर्मा ब्रेक ले लेगा, तो क्या असर होगा? तो भाई ये कुछ नहीं है, बेसिकली एक किस्म से ये दिखावा भी है बीसीसीआई का। बेसिकली मुझे लग रहा है बीसीसीआई ना जैसे रोजर बिनी है, मुझे लग रहा है रोजर बिनी का आइडिया है ये, उस बीसीसीआई प्रेसिडेंट का आइडिया है। लेकिन जैसे लोग और लोग जिनको पता है कि आईपीएल ब्रांड है और हम आईपीएल को नुकसान नहीं देना चाहते, नहीं कर सकते, तो मतलब ये ऐसा लग रहा है बीसीसीआई अपने अंदर ही एक फाइट चल रही है कि हाँ यार ये चीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अरे और सबसे बड़ी बात, किसी प्लेयर को ये चीज पता नहीं चलती। आप विराट कोहली हो, आप 34 साल के हो, आप अच्छी बात, आप फिटनेस फ्रीक हो, आपने सब कुछ मेंटेन किया हो अपना, आप 34 साल के हो। आप रोहित शर्मा हो, आप लिटरली पिछले 1 साल से एक सीरीज खेल रहे हो, एक फॉर्मेट दूसरा फॉर्मेट मिस कर रहे हो। रोहित शर्मा आप 35 साल के हो गए हो, आपको पता है इस साल 50 ओवर वर्ल्ड कप भी है। आपको ऐसा तो है नहीं कि इंडिया का स्केड्यूल पूरे 1 साल का आ गया है, इंडिया का पूरा दिसंबर तक का स्केड्यूल आ गया, कब होम सीरीज होगी, कब T20 होगा, कब टेस्ट होगा, क्या क्या होगा, पूरा स्केड्यूल आ जाता है। यानी कि आपको एनसीए या फ्रेंचाइजी को बोलने, किसी और को बोलने की जरूरत है? आपको नहीं समझ आ रहा है। आप विराट कोहली हो, आपको चीज नहीं समझ आ रही कि इस साल देखो इंडिया के हैं 50 मैच, इंडिया के हैं 10 सीरीज, इस साल है वर्ल्ड कप और इस साल आईपीएल भी तो खेलनी है। तो मुझे विराट कोहली हूं, मुझे क्या चीज समझ नहीं आ रही कि मुझे यार देखो अपना वर्कलोड मुझे मैनेज करना है। मुझे लग रहा है कि मैं अगर इंडिया के, आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है ना। आप रोहित शर्मा, विराट कोहली हो, हार्दिक पांड्या, आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करना, आप बुमराह, आपको प्रायोरिटी सेट करनी है ना। आपको देखना है कि आपको इंडिया के लिए, अगर इंडिया के लिए सारे मैच तुम्हें खेलने हैं, तुम्हें T20 टेस्ट ओडीआई इंडिया के लिए खेलना है, तो तुम्हें पता पूरा साल में तुम्हारे 70-80 मैच है, तो मुझे कौन से मैच है जो स्किप करने पड़ेंगे? सारे मैच में नहीं खेल सकता। तो फिर रोहित शर्मा, विराट कोहली क्या करते हैं? नहीं, आईपीएल पे तो सवाल नहीं आएगा। आईपीएल का तो एक मैच स्किप नहीं होगा। स्किप कब होंगे? कब मेंटल हेल्थ की बात आएगी, कब ब्रेक की, फैमिली की याद आएगी, जब इंडिया के मैच होगी। मतलब तुम बेसिकली पैसे में इतने डूब गए हो, तुम नहीं चाहते कि तुम आईपीएल स्किप करो। तुम प्रायोरिटी इंडियन क्रिकेट को नहीं दे रहे हो, तुम आईपीएल को समझ रहे हो कि आईपीएल में सारी खेल लूंगा, इंडिया की सीरीज आएगी तो मैं ऑब्वियसली मैं बोल दूंगा यार मैं विराट कोहली, मैं एक मीडिया में आके बोल दूंगा मेंटल हेल्थ है, वर्कलोड नहीं मैनेज हो रहा, ये सब हो रहा, बीसीसीआई पे प्रेशर डाल दूंगा। मैं बोल दूंगा कि मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे फैमिली ब्रेक चाहिए, मुझे मेंटल ब्रेक चाहिए। वाह, आईपीएल टाइम कुछ नहीं, आईपीएल टाइम कुछ नहीं, लगातार 14 मैच 40 डिग्री 50 डिग्री गर्मी में लगातार खेलते हो। तुम्हें पता है ना इस साल वर्ल्ड कप है, तुम्हें पता है इतने मैच है इस साल, 50 मैच है, 60 मैच है, और तुम्हें पता है तुम 35 साल में सारे मैच नहीं खेल सकते। तो तुम्हें अब भी डिसीजन लेना चाहिए ना, क्यों नहीं मैं इस साल आईपीएल स्किप कर दूं, क्यों मैं आधा आईपीएल स्किप कर दूं, मैं पहला महीना खेलूंगा, दूसरा महीना खेलूंगा, या पहला महीने नहीं आऊंगा, दूसरे महीने में ज्वाइन करूंगा, या मैं साल आईपीएल ही नहीं खेलूंगा। तो क्या हो जाएगा यार, तुम्हारे 14 करोड़ चले जाएंगे। तुम्हें नहीं ये चीज समझ आ रही है, तुम्हें खुद इसी चीजों में नहीं आ रही। मिचेल स्टार्क, ग्लेन मैक्सवेल, जॉस बटलर,
ये वो बड़े नाम है, ये वो लिटरली बड़े नाम है। जब इनको लगता है कि नहीं यार हमें आईपीएल स्किप करनी चाहिए, दे लिटरली स्किप द आईपीएल, वो आईपीएल लिटरली स्किप कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया को पता है, जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस को चीज पता है कि इस साल एसेज है, हमें एसेज खेलनी है, इस साल एसेज का साल है, इस साल हमारा T20 वर्ल्ड कप था, इस साल हमारा ओडीआई वर्ल्ड कप है। तो उनको वो पहले ही अभी बैठ के ये डिसीजन ले लिए होते हैं कि हम इस साल आईपीएल में नहीं जाएंगे, हम ऑक्शन में नहीं जाएंगे, या आईपीएल फ्रेंचाइजी को मैसेज देते हैं कि वी नॉट गोना प्ले, वी आर नॉट अवेलेबल, बिकॉज उनकी प्रायोरिटी है कि इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का मैच है, इतना पूरे साल का स्केड्यूल है, मैं इतनी गेम खेल पाऊंगा, तो मुझे कौन सी गेम है जो नहीं खेलनी है, तो मुझे अब भी डिसीजन लेना है। यहां तो वो चीज आईपीएल में काउंट ही नहीं होती। आईपीएल में दना एक टांग से, एक हाथ से, टूटी हुई उंगली से लोग खेल लेते हैं। इंडिया के प्लेयर की बात कर रहा हूं। तो एनसीए से काम करेगी फ्रेंचाइजी को रिपोर्ट देगी किसी प्लेयर को रेस्ट करना होगा। तुम्हें क्या लगता है फ्रेंचाइजी आईपीएल की बात सुन लेगी? उन्होंने पैसा फूका यार, उन्होंने पैसा फूका है, वो नहीं सुनेंगे एनसीए की बात, वो बीसीसी की बात नहीं सुनेंगे। अगर एनसीए के स्टाफ अपनी फिजियो रिपोर्ट दे देगा कि विराट कोहली 2 मैच के लिए रेस्ट करो, क्यों सुनेगा? मैंने पैसा फूका है, मैं बोलूंगा मेरा फिजियो बोल रहा है कि खेल सकता है, ही कैन प्ले, वो एक टांग पे खेल सकता है, ही कैन पुश हिमसेल्फ, देन ही विल प्ले, एज सिंपल एज दैट। चीज हमें समझ नहीं होगी, ये चीज हमें समझ नहीं होगी, और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इंडियन प्लेयर की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको, और मैं यंग प्लेयर की तो बात नहीं कर रहा, आप 20 साल के हो, 22 साल के हो, या आप 24 साल के हो, आप अपना कैरियर बना रहे हो, आप तो जितना मैच हो सकता है आप खेलना चाहते हो, आप ईशान किशन हो, आप वॉशिंगटन सुंदर हो, आप मोहम्मद सिराज हो, आप चाहते हो मैं जितना मैच खेलूं मेरे लिए कम है। उन प्लेयर की बात नहीं कर रहा, उनको आईपीएल एक प्लेटफॉर्म की तरह दिखता है, वो तो अपना बेस्ट देंगे, वो खेलेंगे, वो चाहते हैं मुझे जितना मैच हो उसके मैं खेलूं, और मैं बीसीसीआई को दिखाऊं कि मेरे अंदर मैं बीसीसीआई को दिखाऊं कि मेरे अंदर कितना टैलेंट है, मैं ये भी कर सकता हूं, वो भी कर सकता हूं। लेकिन एक्सपीरियंस हो, आप बड़े प्लेयर हो, आप ये डिसीजन ले सकते हो यार, आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आप 35 साल के रोहित शर्मा हो, आप तीनों फॉर्मेट खेलने में स्ट्रगल कर रहे हो, आपको ये चीज प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी कि वर्ल्ड कप भी है इस साल, मैं इंडिया के लिए सारे मैच खेलूं, मैं आईपीएल भी खेलूं, ये पॉसिबल नहीं है। फिर वही असर होगा, आप आईपीएल तो खेल लोगे, इंडिया के टाइम में आपको इंजरीज हो जाएंगी, इंडिया के टाइम में एक सीरीज खेलोगे, 2 सीरीज आप नहीं खेल पाओगे। तो ये मूर्ख बनाना, जनता को मूर्ख बनाना लिटरली बंद करो। इंडियन प्लेयर कभी पैसे के अगेंस्ट डिसीजन ले पाते, कभी स्पाइन नहीं दिखा पाते, ये हम सदियों से देखते आए हैं। जहां ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेयर कंट्री को पहले रखते हैं, हमने इंडियन प्लेयर को आईपीएल में पूरा घिसते हुए देखा है, और इंडिया के टाइम में ब्रेक मांगते हुए और ब्रेक लेते हुए, रिहैब लेते हुए देखा है। ये कुछ नहीं बदलने वाला।